अगर आप एक लोन प्रोवाइडर है जो बेसिकली लोन को प्रोवाइड करवाते हैं, या अगर आप एक डिजिटल मार्केटर है, आपके जो क्लाइंट्स हैं लोन वाले क्लाइंट्स हैं जिनके लिए आप दोस्तों लीड जनरेट करते हैं, तो आज की ये जो दोस्तों डेडिकेटेडली वीडियोज है, आज की इस वीडियोज के अंदर दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि भाई जो लोन कंपनीज है आप उनके लिए फेसबुक एड्स कैसे रन कर सकते हैं और सक्सेसफुली किस तरीके से भाई आप लीड को जनरेट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियोज के अंदर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, प्रॉपर अच्छे तरीके से लीड जनरेशन करेंगे, क्या एज टारगेटिंग होनी चाहिए, या अगर मैं बात करता हूं कैसे लोगों को दोस्तों आपको टारगेट करना है जिससे कि आपकी भाई लीड की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर आ सके। उसके अलावा जब आप दोस्तों लीड जनरेशन की बात करते हैं भाई किस तरीके से और किस तरीके का दोस्तों क्वेश्चंस पूछोगे जिसके थ्रू भाई आपके पास जो है क्या नाम है लीड की क्वालिटी ज्यादा बेटर आ सके। तो दोस्तों अगर आप क्या नाम है कि लोन का काम करते हैं और लोन के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए भी है। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं किस तरीके से हमारा कैंपेन दोस्तों होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां से मैंने दोस्तों कैंसिल कर लिया है। ठीक, यहाँ से लीड फॉर्म को, ये बेसिकली एक दूसरा कैंपेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम किस तरीके से लीड जनरेशन करेंगे जिससे कि भाई अगर आप लोन का काम करते हो तो आप अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हो। और इस वीडियोज के अंदर दोस्तों देखिए लोन के अंदर तो डिफरेंट सर्विसेज होती है, जैसे पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन हो गया, और भी डिफरेंट तरीके का होता है। तो आज की इस वीडियोज के अंदर दोस्तों जो मैं लीड जनरेशन बताने वाला हूं वो प्रॉपर्टी लोन के ऊपर बताने वाला हूं। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी लोन का काम करते हैं, तो आप किस तरीके से अपने क्या नाम है फेसबुक एड्स अकाउंट को आप सेटअप कर सकते हो लीड जनरेशन के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या कर देना, वैसे अगर आप सेल्फ से एड रन करना चाहते हो तो आपके पास एक एड अकाउंट होना चाहिए, आपके पास बजट होना चाहिए और एक आपका फेसबुक का पेज होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक डिजिटल मार्केटर आप अपने क्लाइंट्स के लिए करना चाहते हैं तो भाई आपके पास तो ये सारी चीजें होगी ही होगी। तो आपको क्या कर देना दोस्तों, आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही दोस्तों आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे हम जो दोस्तों कैंपेन रन करने वाले हैं लीड जनरेशन का भाई हम कैंपेन रन करने वाले हैं। तो आपको दोस्तों क्या कर देना है, लीड्स के ऊपर क्लिक करना है, और लीड्स के ऊपर दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे एक ऑप्शन आएगा दोस्तों कंटिन्यू का। आपको दोस्तों क्या कर देना है, कंटिन्यू के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, जैसा कि आप जो है कैंपेन का नाम भाई कुछ भी रख सकते हो, जैसे क्या नाम है, जैसे मैं प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी लोन के लिए चला रहा हूं तो लोन प्रॉपर्टी एड्स मैंने लिख दिया, ताकि भाई मैं अगर देखना चाहूँ तो मुझे याद भी रहे किस तरीके की भाई मैंने नाम रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। हम आगे हैं जी एड सेट लेवल पे, और यहाँ से दोस्तों हम लीड जनरेशन चला रहे हैं। तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ भाई आपको क्या करना है, इंस्टेंट फॉर्म यूज करना है। हम फॉर्म की हेल्प से क्वेश्चंस पूछेंगे और अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे कि भाई हम लीड की जो क्वालिटी है ना अच्छा कैप्चर कर सके। तो आपको यहां से क्या कर देना है, इंसर्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, और पेज को भाई क्या नाम है व्यू टर्म्स के ऊपर क्लिक करके यहां कर देना है, फिर बैक आना है, और यहां से मैक्सिमाइज नंबर ऑफ जो दोस्तों कन्वर्जन लीड्स है ना इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करके मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे भाई ये क्या नाम है कैंपेन का स्टार्ट डेट और एंड डेट है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब भाई लोकेशन की बात करते हैं, तो भाई देखो जब मैंने क्या देखा है ना कि जब मैंने लोन में भी काम करा हुआ है एड्स में, तो वहां बेसिकली क्या होता है कि कुछ जो क्लाइंट होता है भाई स्पेसिफिक जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप मान के चलो कि आपकी लोन की कंपनी दिल्ली में और आप चाहोगे कि भाई मैं क्या नाम है तमिलनाडु में क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवा दूं, तो वो देखो क्या होता है ना पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा पॉसिबल नहीं है, लेकिन लीड जो कन्वर्ट के जो चांसेस होते हैं ना सर 0.1% ही होता है, क्योंकि लोकेशन कई बार दूर होता है। और लोन के केसेस में दोस्तों क्या होता है ना कि डॉक्यूमेंटेशन का मेन इश्यूज होता है। तो क्लाइंट को कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि भाई उनको डर भी रहता है मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज तो नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं ना अपने स्पेसिफिक एरिया 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर एरिया के अंदर ऐड चलवाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या कर देना है भाई, आपको अपना ना लोकेशन के अंदर आपको ये देखना है कि भाई मुझे मेरी एड्स कहाँ रन करना है। जैसे सपोज करो आपका जो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, भाई आप चाहते हो मेरे नियर बाई क्या नाम है 30 से 40 किलोमीटर में मैं एड्स रन करना चाहता हूँ। तो भाई आप यहाँ पे अपना पर्टिकुलर जो है लोकेशन चूज करके, जैसे मैंने यहाँ दिल्ली चूज कर लिया, गुड़गांव चूज कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग भाई जहाँ बेसिकली आपको एड्स रन करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन को भाई आप चूज
कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, अलग अलग लोकेशन दोस्तों यहाँ से चूज कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या कर देना है, मेन जो है ना भाई, जब आप कोई भी ऐड चलाते हो, मेन जो दोस्तों क्या होता है वो टारगेटिंग होती है। सारा का सेल दोस्तों खेल है टारगेटिंग का। इसके अलावा एज जो आप जो ऐड क्रिएटिव यूज करते हैं ना उसका गेम है। उसके अलावा यहाँ से आपको क्या कर देना है, शो सजेशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब भाई जब आप प्रॉपर्टी लोन्स के लिए ऐड चलाओगे तो आपको भाई प्रॉपर्टी कौन लेगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, जिनकी हमने क्या देखा है इंडिया के अंदर क्या होता है, जो प्रॉपर्टी जो लोन लिया जाता है मोस्टली हमने क्या देखा है 29 28 के ही यूजर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे यूजर को यहां से एज वाइज भाई टारगेट करना है। तो मैं मोस्टली कई बार ऐसा भी प्रेफर करता हूं भाई, चलो ठीक है 32 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां से दोस्तों क्या होगा ना, लीड की क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी और अननेसेसरी कोई ऐसे यूजर ऐड नहीं देखेगा जो भाई अनरेलेवेंट हो। और यहां से दोस्तों मैं क्या कर देता हूं, 55 साल तक कर देता हूं, क्योंकि हमने दोस्तों क्या देखा ना, इंडिया के अंदर 55 के भी एज के लोग जो है प्रॉपर्टी लोन लेने में लेते हैं। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 32 साल से लेकर दोस्तों 55 साल तक कर दिया है। तो अब यहां से दोस्तों जो मेन जो है वो है भाई डिटेल टारगेटिंग, यही सारा का सारा गेम है। अब भाई आप कैसे टारगेट करोगे कि भाई ऐसे लोग जिनको वही क्या नाम है प्रॉपर्टी लोन लेना है, ठीक है। तो मैंने यहां से पहले ही दोस्तों क्या कर रखा है, रिसर्च वर्क कर रखा है, जिससे कि भाई क्या नाम है कि आप लोगों का टाइम बचाया जा सके। और ये जो दोस्तों टारगेटिंग है ये मैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो भाई यहां पर मैंने कर रखा है भाई जो हाउसिंग सर्च कर रहा हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जो हाउसिंग सर्च कर रहा हो वो भाई क्या नाम है, हाउस जो भी सर्च कर रहा हो, जो भी हाउस में दोस्तों इंटरेस्टेड हो, तो भाई वो क्या नाम है ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉपर्टी ले रहा होगा, ठीक है। जब भी क्या नाम हाउसेस में सर्च कर रहा होगा, या अपार्टमेंट हो गया या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो गया, या अगर मैं बात करता हूँ रियल इस्टेट में भाई किसी को इन्वेस्टमेंट करना है उस पर्पज से हो गया, तो उस पर्पज से भी लोग दोस्तों लोन लेते हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी फाइंडर है, उसके अलावा फर्स्ट टाइम बायर, बहुत सारे दोस्तों ऐसे यूजर होंगे जो फर्स्ट टाइम बायर होंगे, आप ऐसे लोगों को दोस्तों यहाँ से टारगेट कर सकते हो। उसके बाद स्टार्टर होम वालों को टारगेट कर सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम होम उसको कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ जो ये जो विला में जो बंदा इंटरेस्टेड है उसको कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ उनको आप टारगेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 99 एकड़ है, अब 99 एकड़ में भाई कौन इंटरेस्टेड होगा, 99 एकड़ में जो लोग भाई प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड होंगे वही तो होगा ना, या जो प्रॉपर्टी में भाई इंटरेस्टेड रखता हो वही यूजर होंगे। उसके अलावा मैजिक ब्रिक को आप कर सकते हो, और कुछ जैसे कि न्यू हाउस पैलेसिस को कर सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टर को कर सकते हो कि भाई ऐसे यूजर जो इन्वेस्टमेंट में भाई क्या नाम है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो। उसके अलावा अगर आपको कुछ क्या नाम है प्रोजेक्ट्स वगैरह को क्या नाम है करना है तो उसको कर सकते हो। मॉर्गेज कैलकुलेटर को कर सकते हो। भाई मॉर्गेज कैलकुलेटर कौन करेगा यार, लोन के बारे में जो प्रॉपर्टी को करता है कौन करेगा, जिनको हाउसेस चाहिए। तो आप बेसिकली ना दोस्तों इसी तरीके से टारगेटिंग कर सकते हो, ये चीज है। जैसे आप इसको कर सकते हो, होम इक्विटी लोन्स को कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे यूजर को कर सकते हो जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हो, ठीक है। मोस्टली हमने क्या देखा है कि क्रेडिट कार्ड वाले भी यूजर क्या नाम है हाउसेस में फाइनेंस वगैरह में करते रहते हैं। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, लोन का अगर कोई ऑप्शंस आ रहा होगा तो आप उनको भी, ये देखिए लोन क्रेडिट एंड लैंडिंग में है जो इंटरेस्टेड रखता हो। उसके अलावा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो। ये तो होगी दोस्तों टारगेटिंग, ठीक है। अब यहां से दोस्तों क्या कर देना, प्लेसमेंट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, और यहां से मैं क्या करूंगा ऐसे यूजर को ऐड दिखाऊंगा कि भाई मेरा जो ऐड है सबको ना दिखे। और यहां से दोस्तों मैं यहां से क्या करूंगा, इसके ऊपर दोस्तों मैं क्लिक करूंगा और यहां से क्या करूंगा, हर जगह से मैं टारगेटिंग हटा दूंगा। जो जहां पर मेरा जो ऑडियंस है दोस्तों मैं सिर्फ उसी को हमेशा टारगेटिंग करता हूं। तो यहां से मैंने सर्च रिजल्ट से हटा दिया। मैं फीड के ऊपर दोस्तों क्लिक करता हूं, यहां से एक्सप्लोर, और ठीक है इसको रहने देते हैं। उसके अलावा मार्केट प्लेसेस को हटा देते हैं, वीडियोज को हटा देते हैं, और उसके अलावा दोस्तों अगर मैं प्रोफाइल को, ठीक है इनको रहने देते हैं। तो भाई मैं अननेसेसरी अपना और अपने क्लाइंट का पैसा कभी नहीं खराब करता, तो आपको प्लेसमेंट उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों चूज करना है। उसके अलावा दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। हम एड्स वाले लेवल पे दोस्तों आ गए, तो मैं यहाँ से क्या लिख देता हूँ, लोन प्रॉपर्टी। भाई ये याद रखने के पर्पज से होता है और कुछ ही पर्पज से नहीं होता है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ना, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, क्रिएटिव चूज करना है। तो क्रिएटिव भाई इस तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए जो भाई आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सके, कि भाई जिस तरीके के आप जो दोस्तों एड्स रन करने के बारे में प्लान कर रहे हो ना, तो वही लोगों को रिप्रेजेंट हो। कुछ प्रॉपर्टी लोन्स के बारे में लिखना है कि क्या आप प्रॉपर्टी लोन्स लेने के लिए तैयार हैं, या आप सर्च कर रहे हैं या तलाश कर रहे हैं, और वहां पर ये लिख सकते हो अच्छे अच्छे क्रिएटिव के साथ। उसका भी
दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियोज के साइड में एग्जांपल दे दूंगा जिससे कि आपको दोस्तों आइडिया लग सके। फिलहाल में मान के चलो कि मैं यहाँ से कुछ भी इमेजेस भाई सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इमेजेस जब आप दोस्तों सिलेक्ट कर लोगे ना, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब भाई डन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको दोस्तों प्राइमरी टेक्स्ट लिख लेना है, यहाँ से हेडलाइन लिख लेना है, और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, लोन वाले के केसेस में क्या करता हूँ ना, मैं हमेशा अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। जो भी फॉर्म भाई फिल कर रहा होगा तो उसके माइंड में पहले क्लियर होगा कि भाई मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कुछ लोगों को मैंने देखा गेट कोड कर लेते हैं, नहीं भाई, अगर आप सर्विसेज टाइप में हो तो आप गेट कोड के ऊपर क्लिक करो, बट कॉल टू एक्शन को दोस्तों काफी स्मार्टली यूज करो, जिससे कि भाई एटलीस्ट यूजर जो फॉर्म भर रहा है ना उसको तो पता हो क्या भर रहा है। नहीं तो कई बार लोग कहते हैं मैंने तो भरा ही नहीं है, या मैंने गलती से भर दिया, या मुझे पता ही नहीं था। ऐसे भी लोग दोस्तों कई बार लीड्स में आ जाते हैं। तो यहां से आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया, और अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई लीड फॉर्म एक बनाएंगे प्रॉपर्टी लोन्स के लिए। तो भाई जैसे कि क्या नाम है, मैं फॉर्म का नाम यहाँ पे जो है ना आप यहाँ पे रख सकते हो प्रॉपर्टी लोन, फिलहाल याद रखने के लिए पर्पज से होता है। और हायर इंटेंट या वेरीफाइड फोन नंबर्स, यहाँ पर दोस्तों ये दो ऑप्शंस है। यहाँ बेसिकली क्या नाम है ना, वेरीफाइड फोन नंबर्स का क्या मतलब है भाई, सबसे पहले वो लीड फॉर्म सबमिट करेगा और उसके बाद ओटीपी सबमिट करेगा। भाई ऐसे होगा जैसे मान के चलो हम जब अभी क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार है, कृपया अपना नंबर दर्ज कीजिए, क्या आपका नक्शा अप्रूव्ड है या नहीं है, इस तरीके क्वेश्चंस पूछेंगे। जब वो क्वेश्चंस फिल करेगा फिर उसके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, फिर जब वो सबमिट करेगा डालेगा ना ओटीपी, जब आपका लीड सबमिट होगा। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल में मैं हायर इंटेंट का दिखाने वाला हूँ, आप चाहे तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका यूज करोगे ना दोस्तों बहुत सॉलिड एक तो लीड आता है, और उसके अलावा क्या नाम है आपकी लीड की क्वालिटी भी बेटर होती है। चलो मैं इसी को करके दिखा देता हूं। वेरीफाइड फोन नंबर्स के ऊपर चाहते हैं भाई, जब हमारे पास लीड आए तो भाई वो वेरीफाइड होके ओटीपी भर के आए। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या कर देना है, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऊपर दोस्तों आप अपने कंपनी का नाम लिख सकते हो और उसके बारे में लिख सकते हो वी आर प्रोवाइड क्या नाम है प्रॉपर्टी लोन्स, ठीक है, और इन इंडिया, या जो भी आपको अच्छा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। उसका दोस्तों आपको यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और ये रहा जी मेन खेल। यहां से आपको मेन गेम करना है, जब भी आपके दोस्तों लीड की क्वालिटी बेटर आएगी। भाई हमने 3-4 तरीके का टारगेटिंग तो कर दिया, एज वाइज हमने टारगेटिंग कर दिया, डिटेल टारगेटिंग कर दिया, प्लेसमेंट लेवल पे टारगेटिंग कर दिया। अब भाई हम क्वेश्चंस लेवल पे जब हम करेंगे तो हमारे पास दोस्तों क्या होगा, लीड की क्वालिटी भाई बेटर आएगी। तो यहां से ऐड क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करता हूं, और यहां से मल्टीपल चॉइस के ऊपर क्लिक करता हूं। क्वेश्चंस भी दोस्तों हम पहले ही यहां पर लिख के रखा हुआ है ताकि आपका दोस्तों टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सबसे पहला देखो बेसिकली हम ये वाला जो क्वेश्चंस है ना, ये वाला कि हम लोग जो एड्स वगैरह जो रन करते हैं, या प्रॉपर्टी में क्या होता है ना, प्रॉपर्टी लोन्स के लिए जब आप एड्स रन करोगे, कई बार क्लाइंट कहते हैं भाई हम जो है ना इतने से कम तो हम देते ही नहीं है जी। जैसे 20 लाख 50 लाख, कुछ ऐसे क्लाइंट है जो 1 करोड़ से कम का डील ही नहीं करते हैं। तो जैसे अभी जो मैं आपको दिखाने वाला, आप कुछ इस तरीके से अभी मैसेजेस टाइप कर सकते हो कि अगर आपको 20 लाख से कम लोन चाहिए तो अन्यथा इस फॉर्म को ना भरे। तो जिससे दोस्तों क्या होगा कि भाई आपकी जो लीड की क्वालिटी है ना दोस्तों ओवरऑल काफी अच्छा यहाँ से आएगा। उसके ऊपर बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। यहां से दोस्तों हम भाई क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। तो यहां क्वेश्चन सबसे पहला जो दोस्तों क्वेश्चंस है वो यहां पर यही है कि भाई क्या आप प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए भाई 200% तैयार है, ठीक है। मैं यहां से यस या भाई नो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके अलावा जो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप पूछोगे कि भाई क्या नाम है अभी आप क्या करते हो। भाई प्रॉपर्टी लोन आप 2 तरीके का यूजर ले सकता है, अब सैलरीड पर्सन भी ले सकता है, और क्या नाम है जो बिजनेसमैन है वो भी ले सकता है। तो आप यहाँ से क्या जो अभी आप क्या करते हो, ठीक है। तो आप उसमें ये 2 ऑप्शंस दे सकते हो दोस्तों कि भाई क्या नाम है, या तो सैलरीड होगा बंदा, या सैलरीड होगा, या क्या नाम है बिजनेसमैन होगा। तो आप यहां से सेल्फ एम्प्लॉयड पूछ सकते हो। तो मैं यहां से क्या करता हूं, इसके ऊपर भाई क्लिक कर देता हूं। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके अलावा पूछेंगे भाई अभी आपको कितनी लोन रुपए की जरूरत है प्रॉपर्टी लेने के लिए। कि भाई जब आप इस तरीके क्वेश्चन पूछोगे ना तो उससे भाई होगा क्या, उससे ऐसे यूजर दोस्तों आएंगे भाई जो क्या नाम है क्वालिटी का यूजर हो, टाइम पास क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। तो हम जो यहाँ पे क्या कर देते हैं भाई अबव जो है 30 लाख रुपीज से कि भाई ज्यादा का ही हमारे पास जो है यूजर, भाई यहाँ पर हमने ऐसा लगा दिया भाई 30 लाख से कम का है तो हमारे फॉर्म को ना भरो। और यहाँ से हमने क्या कर दिया भाई अबव 1
करो, यहाँ पे ये डाल दिया। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, आप और एक क्वेश्चन पूछ सकते हो वर्तमान में, या ये क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या आपके प्रॉपर्टी का नक्शा अप्रूव्ड है। कई बार दोस्तों लोग लीड फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि भाई जब आप ऐड चलाओगे ना तो उसमें क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन पूछेंगे, हम उससे ये पूछेंगे क्या आपके प्रॉपर्टी का जो नक्शा है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। कुछ लोग लीड फॉर्म भर तो देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता जो ऐड जो चलाने वाला है पर्सन कि भाई उसका प्रॉपर्टी क्या नाम है अप्रूव्ड है भी या नहीं है। तो भाई अगर नॉट अप्रूव्ड है तो भाई क्या नाम है, आप ऐसे लोगों को कॉल ही नहीं करोगे, जिससे आपके भाई टेलीकॉलर का भी टाइम बचेगा और अननेसेसरी लीड भी वेस्ट खराब नहीं होगी। उसके बाद हम क्या पूछेंगे, ये 2 क्वेश्चंस फिल करवाएंगे। वर्तमान में जब आप प्रॉपर्टी लोन भाई चलाओगे तो वहां क्या होगा, हम यहां से क्या पूछेंगे, उससे लिखवाएंगे कि भाई क्या तेरा कहीं मल्टीपल वो तो नहीं चल रहा, कहीं लोन्स वगैरह तो नहीं चल रहा। तो भाई जिससे क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं डिलीट कर देता हूं, जिससे क्या होगा कि भाई जब वो ये चीजें भरेगा ना कि उसका कहीं लोन तो नहीं चल रहा या नहीं चल रहा, ठीक है, तो लीड की क्वालिटी भाई बेटर रहेगी। उसके अलावा दोस्तों हम जो क्वेश्चन एक और पूछेंगे कि भाई कृपया अपना भाई नंबर दर्ज करो, कि भाई जब वो नंबर दर्ज करेगा ना मैनुअली, और इतनी सारी दोस्तों एक्टिविटीज यार करेगा, क्या नाम है, वो इतनी सारी लीड फॉर्म भरेगा, उसके अलावा पहले से ऑलरेडी वो फिल्टर है इतना, ठीक है, उसके अलावा ये सारी चीजें एक्टिविटीज करेगा। जब वो जैसे ही दोस्तों अप्लाई के ऊपर क्लिक करेगा ना, अब आप ये देखो सबसे पहले पूछे क्या आप प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए 200% तैयार है, यस या नो का जवाब देगा। उसके अलावा अभी आप क्या करते हैं, सैलरीज है, एम्प्लॉयज है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ अभी आपको प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए कितने रुपए की जरूरत है, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। उसके अलावा अगर मैं बात करता क्या आपका प्रॉपर्टी का नक्शा अप्रूव्ड है या नहीं है, यस या नो। उसके अलावा वर्तमान में किसके साथ चल रहा है, कृपया अपना नंबर दर्ज कीजिए। जब आप दोस्तों ये सारी एक्टिविटीज कर लोगे ना, जब कंटिन्यू के ऊपर बंदा क्लिक करेगा तो भाई उससे क्या पूछेगा, उससे पूछेगा कि ओटीपी बता दो, क्योंकि जब वो नंबर उस पे उसने डालेगा ना, नाम वगैरह जब डालेगा तो उससे ओटीपी जाएगा। जब तक दोस्तों वहां से ओटीपी नहीं जाएगा जब तक लीड फॉर्म सबमिट नहीं होगी। और जब दोस्तों लीड फॉर्म में यहाँ पे ओटीपी डालेगा जब आपका लीड फॉर्म भाई सबमिट होगा। तो दोस्तों इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि आपके पास एक रेलेवेंट और क्वालिटी की लीड दोस्तों आएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आया। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को दोस्तों लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं इसी तरीके से दोस्तों आपके पास नई नई वीडियोस लाता रहूंगा और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाऊंगा। और आप देख भी पा रहे होंगे भाई ऐसा इतना खुल के और इस तरीके का आपको कहीं पर यूट्यूब पर वीडियोस नहीं मिलेगा, जो हम आपके लिए बेसिकली ला रहे हैं। अगर वीडियोस दोस्तों पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दो और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।